ग्वालियर में सीबीआई विशेष कोर्ट ने पीएमटी फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में अहम सुनवाई की। कोर्ट ने एक डॉक्टर और 3 दलालों सहित कुल 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। इसमें मामला ये था कि एसआईटी के द्वारा अनुसंधान किया गया था। एसआईटी के द्वारा 26/2/2015 को एक राहुल शर्मा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया, एक गुमनाम शिकायत पर से किया गया था, जिसमें उन्होंने अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान उन्होंने नमूने लिए और नमूने लेने के बाद, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण सीबीआई को स्थानांतरित हो गया था अनुसंधान के लिए, तो सीबीआई के द्वारा उसमें अनुसंधान किया गया और चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के समक्ष जब साक्ष्य आई, तब किसी भी साक्षी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि जो वीक्षक के रूप में, जैसे न्यायालय के द्वारा एक नागेंद्र सिंह थे जिनको एग्जामिन किया गया, और उन्होंने ये न्यायालय के समक्ष कहा कि ऐसी संभावना ही नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति किसी और की जगह बैठ सके, क्योंकि उनको जो राशा शीट दी जाती है, उस राशा शीट पर जो फ़ोटो लगा होता है बहुत स्पष्ट होता है, और उनके द्वारा जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तब फ़ोटो देखे गए थे, उससे मिलान किया गया था, और ऐसा कोई भी व्यक्ति उन्होंने नहीं पाया था कि कोई और व्यक्ति उसकी जगह बैठ गया हो, जिस कारण से न्यायालय के द्वारा उस तथ्य पर भी संज्ञान लिया गया। प्लस जो इसमें अनुसंधान एसआईटी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने नमूने लिए थे, काशीराम कुशवाहा, उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष ये कहा गया कि उनको ये याद नहीं है कि नमूने कहाँ लिए गए, क्या क्या लेख कराया गया, तो जिस कारण से न्यायालय ने ये भी पाया कि जो नमूने हैं जिस पर से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन बेस्ड थी, कि वो उतनी रिलायबल नहीं है। और इसके अलावा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, उसके लिए सपोर्टिव एविडेंस होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोरोबोरेशन होना चाहिए। इसलिए मात्र हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एविडेंस पे से, ऐसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एविडेंस पे से कन्विक्शन बेस नहीं हो सकता है। और जिस कारण से न्यायालय के द्वारा, और इसमें ये भी था बचाव पक्ष के द्वारा ये भी सिद्ध किया गया था न्यायालय में कि जो आरोपी है उसको कई मिर्गी की बीमारी है, 1995 से बीमारी रही है, जिस कारण से उसके हाथ कांपने की स्थिति रहती है हमेशा, और जिस कारण से उसकी हस्तलिपि कभी एक सी रह भी नहीं सकती है। और इन्हीं सारे कारणों को देखते हुए न्यायालय द्वारा चारों आरोपीगण जो उसमें थे उन सबको निर्दोष घोषित किया गया।